नमस्कार मित्रों। ज्ञानवर्धक रोचक प्रतियोगिता का ये 13वां संस्करण है। 12वें संस्करण में पूछे हुए दोनों प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे ढंग से हमारे जो हैं मित्रों ने दिए हैं और कई लोगों ने बहुत उत्साहवर्धक अपने विचार व्यक्त किए हैं, यानी इस कार्यक्रम का समर्थन किया है। तो पहले हम उत्तर दे देते हैं। कई लोगों ने बहुत कुछ लिखा, डिटेल में बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा और आज हमारा प्रश्न भी थोड़ा लंबा रहेगा लीक से हटके। तो एक हमने प्रश्न ये पूछा था कि ऐसा कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर है जिसका नाम हम सभी लोग जानते हैं लेकिन उसको वर्ल्ड कप क्रिकेट खेलने का अवसर नहीं मिला, चाहे वो एक दिवसीय हो अथवा T20 का। तो उसका उत्तर BBS लक्ष्मण है, जो कि कम से कम दो लोगों ने दिया। आप मिलान कर लें, सूर्यांश पांडे, राजेंद्र शर्मा जी ने ये नाम इसमें दिया हुआ है। इसके BBS लक्ष्मण बहुत बड़े खिलाड़ी थे, वेरी वेरी स्पेशल उनको कहा जाता था, BBS का फुल फॉर्म, और कई यादगार पारियां भी खेली, लेकिन उनको अवसर नहीं मिला, उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है कभी वर्ल्ड कप के लिए। दूसरा प्रश्न हमने ये किया था कि कौन सा ऐसा सॉन्ग है, कौन सा ऐसा गीत गाना है जो पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा, किसी भी सॉन्ग के मुकाबले ज़्यादा गाया जाता है और आपने भी कभी न कभी उसे गुनगुनाया होगा। और उसका भी उत्तर बहुत बढ़िया ढंग से मिला है। शर्मा जी ने दिया, सूर्यांश पांडे ने दिया है। शर्मा जी ने तो गाने को थोड़ा बड़ा करके लिखा, लेकिन मुख्य बात था हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कई गानों में मिलाया गया है, लेकिन गाने का ये हिस्सा हैप्पी बर्थडे टू यू, तो हैप्पी बर्थडे टू यू ये दुनिया भर में गाया जाता है। जो अंग्रेजी नहीं भी ज़्यादा जानते हैं वो भी ये गाते हैं। बाकी कुछ गाने प्रसिद्ध हैं लेकिन लोग अक्सर उनको गाते नहीं, सुनते हैं। और हिंदी के तो गानों का कोई मतलब ही नहीं कि लोग सुनते हैं लेकिन सभी लोग नहीं उसको करते हैं, तो निर्विवाद रूप से यही वो गाना है। अब आज का प्रश्न थोड़ा लीक से हटके हम एक प्रसिद्ध कविता सुनाएंगे और कमाल की कविता है। आज़ादी के बाद से लेके और वर्तमान सरकार जो आई है, कमल छाप, तो इनके सबके सिंबल आपको मालूम ही है, और अगर नहीं मालूम तो इस कविता से मालूम हो जाएगा। और कवि ने क्या मतलब किस तरीके से ये रचना की है, आप आनंदित होंगे। लेकिन आपको बताना है कि ये रचना है किस कवि की, ये बताना है कि ये किस बहुत प्रसिद्ध कवि है वो, और जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ के वो हैं, वो जगह भी बहुत मशहूर है। तो सुनिए कविता। कविता का शीर्षक था इंदिरा मैया रोटी दे। कविता यूं आगे बढ़ती। जब आज़ादी आई थी लगती तब सुखदाई थी, चाचा घर के स्वामी थे, बापू के अनुगामी थे, धन संपत्ति तो थोड़ी थी पर बैलों की जोड़ी थी। बैलों का घुट गया गला, चरखा बुढ़िया का नहीं चला, तब गैया बछड़ा आए वो भी कुछ ना कर पाए। गैया ने कुछ भी नहीं दिया, बछड़े ने सारा दूध पिया। हलधर खुद चक्कर में था, झगड़ा झंझट घर में ही था। तब आया हल्लिए किसान, वो भी निकला बेईमान। सबका सर गंजा देखा, फिर फौलादी पंजा देखा। चारों ओर उदासी है, जनता भूखी प्यासी है। दे सकती है तो रोटी दे, वरना रोटी लाएगा दल दल कमल उगाएगा। गदर मचे इससे पहले गद्दारों को पकड़ झिंझोटी दे, इंदिरा मैया रोटी दे। बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं ये, उन्होंने कविता सुनाई थी, हमने कविता सुनी और हमारे दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो गई। ये कहीं हमने लिख के नहीं रखी है, ये हमें याद है तो वो हमने सुना दी। अब कवि का नाम बताना।
दूसरे नंबर पे आपको ये बताना है कि अहिरावण, रावण तो सभी जानते हैं, अहिरावण को भी जानते हैं। अहिरावण का उल्लेख रामचरितमानस के किस कांड में है? 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और कुछ नयापन है। अब ये प्रयोग कैसा लगा कि हमने कविता थोड़ी लंबी सुना दी, आप बोर हुए, अच्छा लगा या नहीं लगा? कविता को डिटेल में समझाते तो टाइम ज़्यादा लगता, इसलिए हमने उसको फटाफट सुना दी है और आप लोग इसका अर्थ निकालते रहिए बाद में सुन के। अगर पूरी समझ में आएगी तो बहुत आनंद आएगा।